क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं कि दीपावली का जो हमने पूजन किया है या धनतेरस का जो हमने पूजन किया है, उस पूजन के करने से क्या हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन होगा या नहीं होगा। उसके लिए बहुत सारे संकेत शास्त्रों में बताए गए हैं। दोस्तों, कौन से ऐसे संकेत हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे घर में माँ भगवती लक्ष्मी दीपावली की रात्रि में आई है या नहीं। तो आइए जानते हैं दोस्तों, बने रहें अंत तक, क्योंकि दोस्तों जब वो आती हैं तो वो किसी भी रूप में आ जाती हैं। वो एक हवा के झोंके में भी आ जाती हैं या किसी भी जीव के भी रूप में आ जाती है, चाहे वो किसी के माध्यम से भी आ जाती है। तो अनेक प्रकार से उसके संकेत बताए हैं शास्त्रों में। उनमें से कुछ संकेत मैं आपके साथ साझा करूंगा, आप बने रहें दोस्तों। कहते हैं कि दीपावली की रात्रि में यदि उल्लू दिखाई दे, अचानक से उल्लू कोई दिखाई दे जाए, तो मानना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपके घर में आई हैं। और यदि आपको अचानक से कोई चूहा दिखाई दे, वैसे चूहा दिखाई देता नहीं इतनी जल्दी, लेकिन अगर उस दिन रात्रि को, दीपावली की रात्रि में पूजा के बाद आपको चूहा दिखाई दे या कोई बिल्ली दिखाई दे जाए, दोस्तों बिल्ली दिखाई दे, तो वो भी लक्ष्मी का संकेत माना गया है। और कहा जाता है कि घर में दीपावली की रात्रि में पूजा के बाद यदि घर पे छिपकली भी दिखाई दे, तो वो भी एक अच्छा संकेत माना गया, उस घर में भी लक्ष्मी का वास हुआ है। तो छिपकली अचानक से दिखाई दे, ऐसा बहुत कम होता है दोस्तों, दीपावली की रात्रि में मुश्किल से दिखाई देती है। तो वो अगर आपने देखी है रात्रि में पूजा के बाद, तो उस घर में भी संकेत माना जाता है कि लक्ष्मी का आगमन हुआ है। और दोस्तों कहा जाता है कि कुंवारी कन्या जो होती है, 14 वर्ष से नीचे की उम्र वाली, तो वो भी घर में पूजा के बाद पड़ोस की कन्या या इधर उधर से कोई भी आपके आ जाए, तो वो भी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया कि आपके घर में लक्ष्मी आई। और दोस्तों कहा जाता है कि स्वप्न में भी देखते हैं, उसका भी हमारे लक्ष्मी माँ संकेत देती है कि वो घर पे आई कि नहीं आई। तो स्वप्न में यदि सफेद रंग का सांप दिखाई दे, दोस्तों व्हाइट कलर का यदि स्नेक सांप दिखाई दे, तो उसका भी अर्थ संकेत माना जाता है कि माँ लक्ष्मी का घर में आगमन हुआ है। या दोस्तों स्वप्न में आपको सांप ना दिखाई दे, तो सच में ही सांप दिखाई दे जाए, तब भी माता का प्रतीक माना गया है। धन का लाभ होने का ये संकेत माना जाता है, लक्ष्मी के आगमन की ये संकेत में वर्णन आता है दोस्तों। और उसके बाद अगर पूजा के बाद आपको स्वप्न में मान लो गाय दिखाई दे जाए, तो वो भी स्वप्न अच्छा माना गया है। और गाय भी अगर लाल रंग की दिखाई दे जाए, तो और ज्यादा उसको महत्व माना गया है दोस्तों उसका। गाय किसी प्रकार की भी दिखाई दे, लेकिन लाल रंग की दे तो और ज्यादा उसको अच्छा माना गया है। तो उसमें भी कहा जाता है कि दीपावली की रात्रि में यदि आपको स्वप्न में गाय दिखाई दे जाए, तो वो भी लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना गया है दोस्तों। और यदि स्वप्न में आपको ऐसा लगे कि किसी नदी में आप स्नान कर रहे हैं, या किसी तालाब में, किसी सरोवर में, या किसी समुद्र में आप स्नान कर रहे हैं, अपने आप को नहाता हुआ देख पा रहे हैं, तो दोस्तों वो भी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया, क्योंकि लक्ष्मी की उत्पत्ति जो हुई है वो जल से हुई है, समुद्र से हुई है। तो वो आपको दिखाई दे तो लक्ष्मी का आगमन भी उसका माना जाता है, कि संकेत माना जाता है घर में आने का। उसके बाद दोस्तों यदि आपका रुका हुआ धन वापिस आ जाए, कोई धन आपको दीपावली की रात्रि में दे जाए, दीपावली के दिन में दे जाए, धनतेरस से लेकर के ये दोस्तों भैया दूज तक के संकेत हैं। इसमें आप थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें हैं इसमें। ऐसा नहीं कि मेरे बोलने के बाद आपको स्वप्न आ गया तो वो गड़बड़ वाली बात है। अगर आपको आया है तो आप उसको देखें, उसको परखें थोड़ा, जो संकेत है वो। तो दोस्तों कोई मान लो आपका रुका हुआ धन वापस करने आ गया दीपावली को या धनतेरस को या उससे अगले दिन, तो वो भी संकेत लक्ष्मी का माना गया। या किसी ने धन नहीं दिया लेकिन उसने बोल दिया है कि हाँ मैं आपको दूंगा, आपके पैसे जो देने में इस डेट को दूंगा, या वो मतलब करार कर ले इस बात का, तो वो भी अच्छा संकेत माना गया लक्ष्मी आगमन का। अगली बात मैं करता हूँ, जो सुहागिन ब्राह्मणी को देख लेता है पूजा के बाद, मान लो आपने पूजा संपन्न की घर में लक्ष्मी की, और उसके बाद कोई ब्राह्मण पत्नी आपके घर में आ जाती है, सुहागिन वो भी, तो वो भी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। और दोस्तों स्वप्न में कलश का दिखाई देना, यदि कलश आपको दिखाई देता है, मटका घड़ा, तो भी वो लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, उसका संकेत माना गया कि आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है। और दोस्तों उसके बाद यदि कोई मंदिर का गुंबद दिखाई दे, किसी भी प्रकार का मंदिर है, उस मंदिर का जो ऊंचा गुंबद होता है वो दिखाई दे स्वप्न में, तो वो भी माना जाता है कि लक्ष्मी के आगमन का संकेत है। उसके बाद दोस्तों स्वप्न में दूध गिर जाए या दही दिखाई दे, वो नीचे जमीन पे गिर जाए या वैसे दिखाई दे, या मिठाई दूध से बनी हुई वो दिखाई दे, तो वो भी शुभ संकेत माना गया है, लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना गया है दोस्तों। और दोस्तों अगर
ये पूजा आप कर रहे थे, पूजा करने के बाद जो कलश हमने रखा था चौकी के पास में लक्ष्मी जी का जो कलश था, उस कलश के ऊपर जो हमने नारियल रखा था, वो नारियल अगर हिल जाता है या गिर जाता है, या उसके ऊपर जो हमने माला चढ़ाई थी वो माला गिर जाती है, हिल जाती है, तो वो भी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया, संकेत माना गया है, क्योंकि वो हवा के रूप में माँ लक्ष्मी वहां विद्यमान होती है। और दोस्तों, अचानक से अगर आपको ऐसा लगे कि अभी पूजा हमने की है और अचानक से एक ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशन घर में आपको मिले, एक खुशी की लहर सी आ जाए और एक आपके रोए रोए मान लो पुलकित आनंद में भर जाए, तो उस समय भी माता लक्ष्मी का वास उस घर में माना जाता है। दोस्तों ये कुछ संकेत थे जो मैंने आपके साथ साझा किए कि हमें पता तो लगे कि माता लक्ष्मी हमारे घर में आई है कि नहीं दीपावली की रात्रि में। तो दोस्तों, इन संकेतों से आप जान सकते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी जी आई है कि नहीं आई। इनमें से कुछ संकेत ऐसे हैं जो जागते हुए होते हैं और कुछ स्वप्न के ऐसे संकेत हैं जो स्वप्न में हमें दिखाई देंगे। दोस्तों, तो इस प्रकार से माता लक्ष्मी का आगमन माना जाता है शास्त्रों के अनुकूल। और मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि जो दीपावली का ये पर्व है, इसको पवित्र भाव से आपने किया, लेकिन कहा जाता है कि लक्ष्मी उस घर में रहती है जिस घर में सदा रहती है, उस घर में जिस घर में एक तो सफाई होती है, जहाँ सफाई पूर्ण रूप से हो वहां पर लक्ष्मी वास करती है, और एक वो घर जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, जिस घर में स्त्रियों की इज्जत की जाती है, उनके ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया जाता, कभी मारपीट नहीं की जाती, जिस घर में स्त्रियों को सम्मान मिलता है, उस घर में लक्ष्मी सदा ही वास करती है। दोस्तों, तो ये दीपावली की माँ लक्ष्मी के आगमन के संकेत जो थे वो मैंने आपसे साझा किए। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि नए मित्र जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इस परिवार का हिस्सा बने इस चैनल से जुड़ करके।